क्या टॉप बनने वाला है, क्या बॉटम बनने वाला है, हमें कैसे पता चलेगा? एच पॉइंट, हर्ष का पॉइंट। हर्ष भाई आएगा और मार्केट को नीचे लेकर जाएगा। अब वो कैसे लेकर जाएगा वो डिस्कस करते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं हर्ष भगत एंड आज हम आ गए 99 डेज चैलेंज की एक नई वीडियो के साथ। लास्ट की कुछ वीडियोस के अंदर हमने सीखा, काफी सारे बेसिक्स सीखे, काफी सारी कैंडलस्टिक के बारे में सीखा कि जिससे कि हमें पता चले कि हाँ यार, ये वाली जो कैंडलस्टिक है ये टॉप पे बनती है, ये वाली जो कैंडलस्टिक है ये बॉटम पे बनती है। लेकिन टॉप और बॉटम कैसे ढूंढे, है ना? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि हमें वो कैंडलस्टिक, हमें कैसे पता चलेगी कि यही टॉप है, हमें कैसे पता चलेगा कि यही बॉटम है ना? तो वो डिमांड एंड सप्लाई जोन, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर मार्केट आएगी, यहीं से रिवर्स करेगी? क्या टॉप बनने वाला है, क्या बॉटम बनने वाला है, हमें कैसे पता चलेगा? आपने कैंडलस्टिक तो सिखा दी, लेकिन ये कैंडलस्टिक तो बहुत जगह बनती है, ये तो बीच में भी बनती है, ये ऊपर भी बनती है, नीचे भी बनती है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये कैंडलस्टिक जहाँ पर बनी है वो जगह ही सही है ना? वही टॉप बनने वाला है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर, आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ आपको कि मार्केट के अंदर टॉप कैसे ढूंढे। ठीक है, मार्केट का टॉप मैं आपको बता दूंगा पहले ही कि क्या बनने वाला है। आज की वीडियो के अंदर सिखा दूंगा, पूरी वीडियो देखना, लास्ट तक देखना, तभी समझ आएगा। लास्ट के अंदर ये जो सिखाऊंगा अभी बोर्ड पर, ये सारा लाइव एग्जांपल आपको दिखाऊंगा चार्ट्स के ऊपर ले जाकर। ठीक है, और अगली वीडियो के अंदर हम क्या सीखेंगे वो लास्ट में बताऊंगा। लेकिन आज जो इंपॉर्टेंट है टॉप, तो चलते हैं बोर्ड के ऊपर और मैं सिखाता हूँ कि मार्केट का टॉप कैसे ढूंढे। तो सबसे पहले मार्केट के अंदर क्या होता है, मार्केट के अंदर जो शेयर है वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ग्रीन कैंडल्स बन रही है, बन रही है, बन रही है। ठीक है, लेकिन एकदम से आता है एक शार्प फॉल, एक शार्प फॉल आता है। ठीक है, अब ये शार्प फॉल, ये शार्प फॉल के अंदर आपको क्या देखना है? ठीक है, मैं आपको पहले बताऊंगा कि मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उसके ऊपर हमें ट्रेड कैसे लेना है वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले समझो कि स्ट्रक्चर क्या है, मेरी साइकोलॉजी क्या है बताने के इसके पीछे। ठीक है, तो मार्केट ऊपर जा रही है, एकदम से एक आता है शार्प फॉल। ये जो शार्प फॉल है इसके अंदर हमें तीन चीजें देखनी है। ठीक है, तीन चीजें क्या देखनी है? पहला देखना है चीज कि यहाँ पर हमें टॉप पर देखना है जो मैंने H1 और H2 कैंडल दिखाई है आपको। ठीक है, H1 या फिर H2 कैंडल जो मैंने सिखाई है, ध्यान से सुनना ये बात। जो H1 H2 कैंडल मैंने सिखाई है वो हमें अब काम आएगी। ठीक है, इससे पहले मैंने H1 H2 कैंडल सिखाई थी, मेरे को होमवर्क के साथ साथ लोग बोल रहे कि सर ये कैंडलस्टिक पैटर्न तो काम नहीं कर रही, 5 मिनट में देख रहा हूँ, 15 मिनट में देख रहा हूँ। पहली बात तो मैंने बोला आपको 5-15 मिनट में देखने के लिए नहीं बोला ना, मैंने बोला ना 4 आवर के अंदर, 1 डे के अंदर देखना है। तो क्यों देख रहे हो 5 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर? मैंने बोला काम करना स्टार्ट कर दो, नहीं बोला, राइट? मैंने तो सिर्फ कैंडलस्टिक सिखाई है, अभी उस पर काम कैसे करना है वो सिखाया मैंने। आज की वीडियो में सिखा रहा हूँ ना, ध्यान से सुनना। ठीक है, और उसके बाद ना ये छोटी छोटी गलतियां मत करो यार। जब मैं बोल रहा हूँ आपको 4 घंटा, तो क्यों 5 मिनट के अंदर देख रहे हो? फिर मुझसे पूछते हो सर 5 मिनट में काम करेगा? यार मैंने बताया आपको? नहीं बताया ना। जो बता रहा हूँ वो सीखो, जितना बता रहा हूँ उतना ध्यान दो। इंट्राडे के अंदर काम कैसे करना है वो बाद में बताऊंगा ना, पहले ट्रेंड तो समझ जाओ कैसे निकालते हैं। ये तो समझ जाओ कि ट्रेंड को पता कैसे चलेगा हमें कि ये अप ट्रेंड है या मार्केट डाउन ट्रेंड है ना? कहाँ से घूमने वाली है ये तो समझ लो पहले, उसके बाद इंट्राडे के अंदर काम करना, राइट? तो सबसे पहले मार्केट ऊपर जा रही है, टॉप पर हमें फाइंड करना है H1 H2 कैंडल। ठीक है, अब इसके अंदर दो चीजें हैं। अगर हमें टॉप पर मिलती है H1 कैंडल, H1 कैंडल कैसे होती है? एक कैंडल स्टिक है, अगली कैंडल उसको पूरा खा जाएगी। ठीक है, ये हमारी H1 कैंडल हो गई। अगर ये हमें यहाँ पर टॉप पर मिलती है तो सेकंड कंफर्मेशन हमारी क्या होगी? जो ये फॉल है, ये फॉल हमारा कम से कम 8 से 10% का होना चाहिए। 10% से ऊपर हो तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम 8 से 10% होना चाहिए। ये मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ, मैं इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा। निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए अलग से एक सीरीज बनाएगी, अलग से एक वीडियो बनाएगी, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर कैसे हमें टॉप फाइंड आउट करना है, राइट? लेकिन उससे पहले ये स्टॉक्स के बारे में बता रहा हूँ। स्टॉक्स के अंदर फॉल आएगा, H1 कैंडल स्टिक पैटर्न होगा, तो ही हमें देखना है कि कम से कम 8 से 10% का यहाँ पर फॉल होना चाहिए। यहाँ पर 8 से 10% का यहाँ पर फॉल हुआ, हमारी सेकंड कंफर्मेशन हो गई डन। पहली कंफर्मेशन H1, सेकंड हमारी 8 से 10% का फॉल होना चाहिए। ठीक है, थर्ड कंफर्मेशन क्या होनी चाहिए? जो ये फॉल है, ये जो फॉल है वो 22 से 25 डिग्री, 25 डिग्री के अंदर होना चाहिए। यानी कि आप जब डिग्री निकालते हो, ठीक है, ये हमारा हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, बीच में लाइन डाल दोगे, ये हमारा हो गया 45 डिग्री। 45 डिग्री के अंदर जो ये बीच से लाइन जाएगी, ये हमारा हो गया 22.5 डिग्री। ठीक है, तो ये 22 से लेकर 25 डिग्री के अंदर अगर ये फॉल आता है, ये जो फॉल है ये 22 डिग्री से 25 डिग्री की, ये जैसे ये 90 डिग्री हो गया,
ये हमारा 45 डिग्री हो गया, ये हमारा हो गया 22 से लेकर 25 तक के बीच का जो है हमारा फॉल, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये जो फॉल का एंगल है वो हमारा इसके बीच में आना चाहिए। ये हमारी होगी थर्ड कंफर्मेशन। अगर ये तीनों कंफर्मेशन आ गई, सिर्फ अभी मैं H1 कैंडल के बारे में बता रहा हूँ, H2 के बारे में नहीं बताया मैंने, ठीक है। अगर ये H1 कैंडल बनी, उसके बाद 8 से 10% का फॉल भी हुआ, और तीसरा जो ये फॉल है वो ऐसा है, यानी कि 22 से लेकर 25 डिग्री के अंदर आ रहा है एंगल फॉल का, समझ जाओ जो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये H पॉइंट है, ठीक है। जो ये पॉइंट है वो है H पॉइंट, हर्ष का पॉइंट। हर्ष भाई आएगा और मार्केट को नीचे लेकर जाएगा। अब वो कैसे लेकर जाएगा वो डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, मार्केट ऊपर गई, वहां से फॉल आया, यहाँ पर टॉप पर हमें H1 कैंडलस्टिक पैटर्न मिला, ठीक है। जो ये फॉल था वो 10% का था, ठीक है। और ये जो एंगल है, जो ये फॉल का एंगल है वो 22 से लेकर 25 डिग्री के अंदर है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, जो ये हमारा पॉइंट है, यहाँ पर हमें देखना है H1 जो कैंडल है ना, मान लो ये हमारी हो गई H1 कैंडल। H1 कैंडल की हाई और लो को हमें मार्क कर लेना है। अब हमें इस पे ट्रेड कैसे लेना है, मैंने बताया था ना, मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर हमें टॉप कैसे पता चलेगा, राइट। ध्यान से सुनना। अब मार्केट यहाँ से ऊपर आएगी, ठीक है, इस जो हमने लेवल मार्क करा ना, इस लेवल के अंदर आएगी, और यहीं से मार्केट वापस रिवर्स होएगी, ठीक है। ये मैं आपको लाइव अभी दिखाने वाला हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। मार्केट आएगी, यहीं से फॉल होगी, ठीक है। और हमें ये जो रीटेस्ट है ना, यहाँ पर क्या होगा, मैं आपको साइकोलॉजी बताता हूँ, उसमें लोग क्या सोचते हैं। यहाँ से मार्केट ऊपर लेकर जा रहा है बायर, ठीक है। अब बायर जब यहाँ पर ऊपर लेकर जा रहा है, तो यहाँ पर लोग क्या सोचेंगे, ब्रेकआउट का प्ले करने की सोचेंगे, है ना। मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगी और इसके हाई को ब्रेक करेगी, लेकिन मैंने क्या बोला, अगर आपको पैसा कमाना है तो ऑपरेटर के दिमाग से कमाओ, राइट। ऑपरेटर क्या सोचेगा यहाँ पर, ऑपरेटर सोचेगा यार मैं, पहली बात तो यहाँ पर जो ये फॉल आया है, ये जो 22 से 25 डिग्री का फॉल है, 10% का फॉल है, वो फॉल क्यों आया, उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ, उसका मैं साइकोलॉजी, उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ, ठीक है। उसका रीजन क्या है मैं बताता हूँ। अब देखो, अगर H1 कैंडल है, यानी कि H1 कैंडल का मतलब मैंने क्या बताया था कि वहां पर जो है जो बड़े प्लेयर्स है वो एंटर कर चुके हैं, ठीक है। दूसरा 10% गिरा दिया। अगर 10% क्या नॉर्मल कोई बंदा गिरा सकता है, मतलब आप और मैं 10% कोई शेयर को हिला सकता है, नहीं गिरा सकता, राइट। तो यानी कि किसी बड़े प्लेयर ने गिराया है, ठीक है। तीसरा 22 से 25 डिग्री के अंदर हमारा जो एंगल है, एंगल इतना कम एंगल है, यानी कि शार्प फॉलो हुआ है, यानी कि सच में किसी बड़े प्लेयर ने वहां पे माल को बेचा है। और अगर कोई बड़ा प्लेयर अगर वहां पे निकला है ना, तो वापस जब आएगा तो बड़ा प्लेयर जो है ना, यहाँ पर लोग सोचेंगे ब्रेकआउट का, लेकिन जो बड़ा प्लेयर है वो यहाँ पर वापस अपना माल बेचेगा और वापस मार्केट को नीचे लेकर जाएगा। तो ये साइकोलॉजी है इस पूरे पैटर्न के पीछे, इस पूरे H पॉइंट के पीछे। तो जो आपके भाई का H पॉइंट है ना, ये जो H पॉइंट है, ये हमेशा आपको बताएगा कि मार्केट कहाँ से रिवर्स करने वाली है। यहाँ पर लोग ब्रेकआउट का प्ले करेंगे, यहाँ पर लोग बाय का सोचेंगे, लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, टॉप पर हमें सेल करना है। टॉप पर लोग हमेशा बाय करने का सोचते हैं, हमें टॉप पर सेल करना है। टॉप पर सेल, बॉटम पे बाय, ये हमारा मंत्र है, ठीक है। लोग जो सोचेंगे हमें उसका उल्टा करना है, ठीक है। तभी मार्केट से पैसा बना पाओगे, क्योंकि जो लोग सोचते हैं कभी भी बड़े प्लेयर्स वैसा सोचते नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से सुन लो मेरी बात, ध्यान से समझ लो। ये H पॉइंट अगर आपको निकालना आ गया, ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी लाइव, पूरा प्रॉपर दिखाऊंगा कैसे निकालते हैं, लेकिन अगर आपको आ गया तो इसके ऊपर और कुछ चीज नहीं है, ठीक है। अब H1 कैंडलस्टिक के बारे में बात हो गई, अब बात करते हैं H2 कैंडलस्टिक के बारे में। मान लो मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, यहाँ पर टॉप पर H2 कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, ठीक है। जो फॉल, अब यहाँ पर ना हमें 8 से 10% गिरा मार्केट, डजंट मैटर। ये जो फॉल है वो ऐसे 22 से 25 डिग्री है, डजंट मैटर। यहाँ पर हमें देखना है कि H2 कैंडलस्टिक पैटर्न बना ना, H2 कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल। जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया और यहाँ से 10% का फॉल भी हो गया, ठीक है, 8 से 10% का फॉल भी हो गया, तो ये समझ लो यहाँ पर जो H2 कैंडल है, मान लो H2 कैंडल कैसे होती है वापस बता देता हूँ। एक कैंडल है यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है, मैंने स्टिल यहाँ पे आपको याद दिलाने के लिए बना दिया, ठीक है। H2 कैंडल यहाँ पे बनी है, ठीक है। अब इस H2 कैंडल को मार्क कर लो, और जरूरी नहीं कि यहाँ से मार्केट जो है ना वो 8 से 10% सीधा ऐसे गिरेगी, एंगल 22 से 25 डिग्री होगा। ऐसे कैसे होता है इसके अंदर, H2 के अंदर कैसे होता है कि मार्केट वो नीचे लेकर जाएगा, यहाँ पर लोगों को बताएगा कि मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन वो क्या करेगा, वापस ऊपर लेकर जाएगा। जब ये वापस ऊपर लेकर जाएगा, यहाँ पर क्या सोचेंगे लोग कि यहाँ से तो ब्रेकआउट होगा, यहाँ से तो मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन मैंने क्या बताया, जो लोग सोचेंगे वो हमें नहीं करना।
यहाँ पर वो मार्केट को ऊपर लेकर जाएगा बड़ा प्लेयर आपको फंसाने के लिए। यहाँ पर लोग सोचेंगे बाय करने का, बट हमें इस रेंज के अंदर H2 कैंडल की जो रेंज हमने बनाई थी, ये जो हमारा H पॉइंट है, ये जो हमारा H पॉइंट है, इसके अंदर मार्केट को लेकर आएगा ऑपरेटर और हमें यहाँ पर सेल करने का सोचना है और ये मार्केट को यहाँ से 8 से 10% गिराएगा। और लेकिन हम यहाँ पर टॉप पर होंगे, हम यहाँ पर टॉप के अंदर एंटर हो चुके होंगे, मार्केट को वापस ये लेकर आएगा ऊपर, वापस यहीं से गिराएगा। तो हमने क्या करा, हमने पहले यहाँ भी कमाया, फिर हमने वापस से कमाया। तो ये H1 H2 कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे यूज करना है अब समझ आया। जो मुझे आप फालतू के सवाल पूछते हो डिस्कॉर्ड के अंदर कि जो मैंने चीज़ नहीं सिखाई वो मत पूछो, ये मत पूछो ट्रेड कैसे करते हैं, ठीक है। जो मैंने चीज़ ही नहीं सिखाई है, मैंने बताया नहीं कैंडलस्टिक के साथ कैसे ट्रेड करते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ ना, अभी ध्यान से समझो ये चीज़ को। अरे इसके अंदर कोई डाउट है, जो चीज़ मैं सिखा चुका हूँ उसके अंदर अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, जो चीज़ नहीं सिखाई उसके अंदर डाउट है मैं नहीं सॉल्व करने वाला, राइट। तो आपको समझ आया कि मार्केट के अंदर टॉप को कैसे फाइंड करना है, बड़े प्लेयर्स कैसे सोचते हैं, बड़े प्लेयर्स कहाँ एंटर करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। मैं वो लाइनें बनाना नहीं सिखाऊंगा कि हाँ यार मार्केट यहाँ पर आई थी तो ये हमारा डिमांड हो गया, ठीक है, या फिर ये हमारा सप्लाई हो गया। तो डिमांड एंड सप्लाई तो सब बनाना जानते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो ऑपरेटर का माइंडसेट है उसके साथ डिमांड एंड सप्लाई बनाना मैंने आज आपको सिखा दिया है, ठीक है। तो ये पूरी वीडियो को आपने समझ लिया ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट के अंदर प्ले कैसे होता है। H1 H2 कैंडल इतनी पावरफुल है, H2 तो ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। जहाँ पर H1 H2 कैंडल स्टिक पैटर्न दिखेगी उसके बाद आपको एक जोन बनाना है, ठीक है। जोन बनाया उसके बाद वहाँ पे मार्केट आएगी, वापस सेल करना है, ठीक है। वहाँ पे लोग बाय का सोचेंगे, हम सेल का सोचेंगे। तो अब बढ़ते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर जाकर आपको लाइव दिखाता हूँ कि मार्केट के अंदर ये सच में जब होता है तो कैसा दिखता है। हमें जो 22 से 25 डिग्री का जो मैंने एंगल बनाया सिखाया है आपको, वो कैसे बनाना है, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट के ऊपर, तब आपको समझ आएगा कि कैसे बनाते हैं। और दूसरा आपके सारे डाउट जो भी है कि एंगल कैसे बनाते हैं या फिर कोई भी दिमाग के अंदर डाउट आ रहेगा तो वहाँ पे वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। तो गाइज अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना डाउट लिखो, मैं पर्सनली आपका डाउट सॉल्व करने वाला हूँ 24 आवर्स के अंदर। और अगर आपका 24 आवर्स के अंदर डाउट सॉल्व नहीं होता तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक कम्युनिटी का लिंक दिया जो हमारी ट्रेडर्स की कम्युनिटी है, जिसके अंदर बहुत सारे आपके जैसे ट्रेडर्स है। तो उस कम्युनिटी के अंदर आप ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पर आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा अगर आपका 24 आवर्स के अंदर यहाँ सॉल्व नहीं किया जाता तो आज का जो हमारा एग्जांपल है वो है एशियन पेंट्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि टॉप पर एक ऐसी जगह पर जहां पर या तो H1 कैंडलस्टिक पैटर्न बनाओ या फिर H2 बनाओ, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं यहाँ पर एक H1 पैटर्न बना हुआ है, राइट। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है, ध्यान से देखोगे तो इसकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग है, प्रीवियस वाली कैंडल को इसने पूरा हाइड कर लिया, ठीक है। तो प्रीवियस वाली कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग को पूरा हाइड कर चुका है ये। इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको एक बार, तो आपको समझ आएगा। सी पूरा हाइड कर लिया, राइट। अब इसको हाइड करने के बाद हमारे को क्लियर हो गया कि ये हमारा H1 पॉइंट है, ठीक है। अब जब H1 कैंडल हमें मिल गया, H1 कैंडल मिल गया, राइट, ये हमारी H1 कैंडल है। अब H1 कैंडल मिलने के बाद क्या सेकंड कंफर्मेशन थी कि अगर H1 कैंडल स्टिक अगर टॉप पर बना है तो हमें एटलीस्ट ऐसा पॉइंट देखना है जहाँ पर मार्केट 10% से ज़्यादा गिरी हो, 8 से 10% तो एटलीस्ट गिरी होनी चाहिए। तो क्या यहाँ से मार्केट 8 से 10% गिरी, देखते हैं। 10% क्रॉस हो गया, मोर देन 10% हो गया, ठीक है। मोर देन 10% है, दैट इज नॉट एन इश्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया कि ये हमारा जो है ये हमारा H पॉइंट है, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर ट्रेड कैसे करना है, H पॉइंट मिल गया हमें, ठीक है। अब इसके अंदर थर्ड कंफर्मेशन क्या होगी हमारी कि एटलीस्ट जो ये पैटर्न है, ये जो हमारा फॉल है वो हमारा होना चाहिए 22 से 25 डिग्री के अंदर आना चाहिए ये, ठीक है। अब उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, इस जगह पर चूज कर हमें चूज करना है गैन स्क्वायर फिक्स्ड। गैन स्क्वायर फिक्स्ड हमें कहाँ से लगाना है, हमें लगाना है जो कैंडलस्टिक हमारी H1 है, ठीक है। H1 के टॉप पर हमें एक बार यहाँ पे लगा देना है इसको, ठीक है। हमने टॉप पर लगाया तो हमें क्या पता चला, सी ये हमारा हो गया 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारा हो गया 45 डिग्री, बीच वाली लाइन होगी 45 डिग्री। अब 45 डिग्री से पहले वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये है 22.5 डिग्री, यानी कि 22 से लेकर 25 के बीच में आती है। तो इस लाइन के अगर अंदर है मार्केट, अगर इस लाइन के अंदर अगर फॉल हुआ है तो समझ लो जी ये हमारा H पॉइंट है और ये हमारा एक अच्छा फॉल हुआ है। तो समझ लो ये जो फॉल है वो बिल्कुल करेक्ट है और ये पॉइंट हमारा H पॉइंट है। अब H पॉइंट हमें मिल गया, हमने सारी कंफर्मेशन कर ली। पहली कंफर्मेशन की हमारा H1 कैंडल होनी चाहिए, दूसरी कंफर्मेशन 8 से 10% ज़्यादा फॉल होना चाहिए, तीसरी कंफर्मेशन की हमारे 22 से 25 डिग्री के अंदर होना चाहिए फॉल, ठीक है। अब हमारी तीनों कंफर्मेशन यहाँ पर हो गई। अब हमें ट्रेड कैसे लेना है उस पर बात करते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, अब जो हमारी H1 कैंडल थी उसका हाई और लो को मार्क करना है। ये हमारा हाई हो गया,
ये हमारा हो गया लो। अब ये हमारा हो गया एच पॉइंट। तो हमारा ये जो पॉइंट है वो हमारा डिक्लेयर हो गया कि एच पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, एच वन कैंडलस्टिक का हमने मार्क भी कर दिया और यहाँ पर मार्केट अगर ऊपर आती है, इस जो हमारा मार्क वाला एरिया है, इस एरिया के अंदर आती है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेल का सोचना है, नथिंग एट ऑल, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ सेल का सोचना है। आप देखते हैं कि मार्केट जब यहाँ पर आई तो क्या यहाँ पर सेलिंग हुई, क्या ये रेजिस्टेंस की तरह काम करा, अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करा या नहीं, ठीक है। लेट्स सी। देखो मार्केट यहाँ पर वापस आई, नीचे से पूरा घूम कर ऊपर आई और इसी पॉइंट पर रिजेक्शन लिया, वापस लिया, वापस ऊपर गई, फिर रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर गई और फिर रिजेक्शन लेकर जो मार्केट गिरी है यहाँ से। सी कितने पॉइंट का फॉल है दिखाऊं, 850 पॉइंट का फॉल एशियन पेंट्स के अंदर। कितने परसेंट है, कितने परसेंट हो गया ये, 24% का फॉल, ठीक है। तो क्या हमने इसके अंदर टॉप फाइंड करना सीखा आज की वीडियो में? क्या हमने सीखा कि एक एच पॉइंट क्या होता है, एच पॉइंट की पावर देखी आपने? एच पॉइंट यानी कि जहाँ पर ऑपरेटर अपना माल बेच रहा है, और जब कोई बड़ा प्लेयर अपना माल बेचेगा तो ऑब्वियसली वहाँ से मार्केट गिरेगी ना, ठीक है। तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दिखाया कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जैसे बोलते हैं ना सप्लाई जोन, डिमांड एंड सप्लाई जोन, तो एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, मैंने लाइव एग्जांपल देकर दिखाया। तो आज का अब होमवर्क क्या है आपके लिए? आज का होमवर्क है कि आपको ऐसे ही एटलीस्ट 3 स्टॉक्स के अंदर ये तीनों कन्फर्मेशन करनी है। पहला कि वहाँ पर H1 या फिर H2 कैंडलस्टिक पैटर्न बना होना चाहिए। दूसरा वहाँ से 8 से 10% का फॉल होना चाहिए अगर H1 कैंडल है, और H2 कैंडल है तो फिर कोई कन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको मैंने वीडियो में जो समझाया वही करना है आपको, ठीक है। तीसरा, वहाँ से जो हमारा जो जो फॉल है, ठीक है, वो फॉल हमारा 22 से 25 डिग्री के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अगर ये है, तीनों कन्फर्मेशन है, तो उसको आपको मार्क कर कर मुझे सेंड करना है होमवर्क वाले सेक्शन के अंदर, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी के अंदर। तो गाइस आई होप आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगी होगी, बहुत सारा चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। ये सारी चीज़ें ना आपको और कहीं मिलने नहीं वाली, ज्ञान इतनी सिंपल लैंग्वेज के अंदर इतनी चीज़ें सिखा रहा हूँ, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें इतनी सिंपल लैंग्वेज में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये भी सीख लिया ना आपने, मार्केट के अंदर आप पैसा गँवाना भूल जाओगे और कमाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जो मैं सिखा रहा हूँ इस चैनल के ऊपर, ये जो चीज़ें बिग प्लेयर्स की, ऑपरेटर माइंडसेट, ये सारी प्रीमियम कोर्सेज जो होते हैं ना, लाख-लाख 10-10 लाख वाले, लोग उसके अंदर भी नहीं सिखाते, राइट? तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कंटेंट है, अगर ये पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं मिल जाए तो मैं अपना यूट्यूब चैनल आज डिलीट कर दूँगा। तो इसकी रिस्पेक्ट करो, मुझे बताओ कैसी लगी वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है पूछो मुझसे, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी के अंदर पूछो मुझसे, लेकिन इसकी रिस्पेक्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो, लोगों के साथ शेयर करो जिसको स्टॉक मार्केट सही में सीखना है। क्योंकि मैंने क्या बताया, मैं ऑनलाइन विद्या नहीं बेचूँगा, ठीक है? तो ये जो चीज़ें सिखा रहा हूँ ये बिल्कुल जेन्युइन है, आपको सच में बहुत काम आने वाली है आगे। ये तो बस स्टार्टिंग है, आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर आपको समझ आएगा कि पावर क्या है, हमारे पास कितनी नॉलेज है आपको देने के लिए, और उसकी रिस्पेक्ट जिस दिन कर लोगे उस दिन आप सक्सेसफुल ट्रेडर अपने आप बन जाओगे। तो अच्छे से होमवर्क करना, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी के अंदर होमवर्क सेंड करो, 3 एग्ज़ाम्पल मेरे को शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच।